जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख प्रथम चर्चित महिला 2022 अर्थात 2022 में नियुक्त होने वाली प्रथम जितनी भी चर्चित महिला है उन सभी के बारे में देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडनी शेट्टी ने जीता है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सिडनी शेट्टी ने जीता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, सिडनी शेट्टी जो कि कर्नाटक राज्य की 21 वर्षीय सिडनी शेट्टी, इनका पूरा नाम है सिडनी सदानंद शेट्टी है, ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। सिडनी शेट्टी को मानसा बनर्जी जो कि मिस इंडिया 2020 रह चुकी है, उनके द्वारा यह ताज पहनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? वह जो क्वेश्चन था पिछला वाला मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 था, ये है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। तो देखिए, इसका खिताब जो कि जीता है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा खुशी पटेल ने जीता है। तो आप सभी को बता दूं कि इसको याद करने के लिए आप छोटा नाम देखिए। तो देखिए, जो छोटे होते हैं उनमें पटेल नहीं होता है तथा जो बड़े होते हैं उनमें पटेल होता है। तो इसको वाइड, वर्ल्ड वाइड हो गया, मतलब कि बड़ा नाम यहाँ पर दिख रहा है वर्ल्ड वाइड, तो इसको खुशी पटेल लगा के याद कर सकते हैं कि पटेल लोग जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो इस हिसाब से आप इसे वर्ल्ड वाइड के हिसाब से याद कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय मूल की खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की एक छात्रा है। यह प्रतियोगिता विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता होती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि गुयाना की रोशनी रजाक ने मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। तो रोशनी रजाक ने मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किसे पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार है वह किसे दिया गया है, पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ममता बनर्जी को यह पुरस्कार दिया गया है। पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को दिया गया है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में ही की गई है। ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कविता बिठान के लिए दिया गया है, कविता बितान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। और इन्होंने किसको हराया है? तो यशवंत सिन्हा को हराया है। ये आपको याद रखना है क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है आजकल। नेक्स्ट इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति एवं प्रतिभा देवी पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बनी हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देश के सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताएं जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि इसका जो है सबसे बुजुर्ग महिला जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है, तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामबाई ने यह खिताब जीता है। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। देखिए, यहाँ दिया गया है, पहले नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन गुजरात के बड़ोदरा में किया गया है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की रहने वाली रामबाई ने 105 वर्ष की आयु में 2 गोल्ड मेडल जीता है। कितनी आयु में? 105 वर्ष की सबसे बुजुर्ग महिला। इन्होंने 100 मीटर की रेस को 45.05 सेकेंड में पूरा किया और 200 मीटर की रेस को 1 मिनट 52.17 सेकेंड में पूरा किया। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने
पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरप्रीत चंडी, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो देखिए पहली भारतीय बन गई, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्याली बासक, जो कि बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय बन गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिसा स्टालेकर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है और इसका जो स्थापना हुई थी फीफा की, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी और यह ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है लिसा स्टालेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 रुथ ओजेकी ने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुथ ओजेकी ने यह पुरस्कार जीता है। तो ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडियाई लेखिका और फिल्म निर्माता रुथ ओजेकी ने उनके उपन्यास द बुक ऑफ फार्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो वायलेट बरुआ असम राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। तो आपको याद रखना है ये नाम, वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक बनी है पुलिस महानिदेशक? तो असम राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक वायलेट बरुआ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैथरीन रसेल बनी है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते थे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है, हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष होता है। इसकी स्थापना सन 1946 में की गई थी। मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी प्रमुख अभी जो कि नई नियुक्ति हुई है कैथरीन रसेल को बनाया गया है और यह पहली महिला भी बनी है, यह आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांति श्री धूलीपुरी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहली हिंदी लेखिका जिनका उपन्यास बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि श्री, जिनका उपन्यास बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुआ है और बुकर प्राइज भी इनकी बुक को मिला है। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। बुकर पुरस्कार 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले पहला हिंदी उपन्यास का नाम रेत का मकबरा है। रेत का मकबरा जो कि गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। ये रेत के मकबरे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है? तो देखिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है डेजी रॉकवेल ने किया है और इसका इंग्लिश में ट्रांसवर्जन होगा टॉम ऑफ सेंड होता है। इंग्लिश में इसका ट्रांसवर्जन क्या होगा? टॉम ऑफ सेंड होता है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया है। यह पुरस्कार में जितनी राशि मिली थी इसका 50-50 गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने बांट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजवाना हसन को अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रिजवाना हसन बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की CEO है। इन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि के विकास के खिलाफ कई मामले उठाए, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, माधवीपुरी बुच को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं, माधवीपुरी बुच ने अजय त्यागी का स्थान लिया है। इससे पहले जो सेबी के अध्यक्ष थे बहुत लंबे समय से अजय त्यागी थे। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, हिंदी में होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका मुख्यालय आपको याद रखना है कि मुंबई में है। और इससे पहले कौन अध्यक्ष थे? अजय त्यागी थे और पहली महिला माधवीपुरी बुच बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्बाबेन आचार्य बनी है। निम्बाबेन आचार्य जो कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई
गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, धृति बनर्जी बनी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु, जो कि ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इन्होंने दोनों ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तिका शुक्ला को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरिफा जौहरी को मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित